नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 और पॉइंट नंबर 3। दिस इज़ कीपिंग क्वाइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं ऑथर के बारे में। पैब्लो नरूडा पोइट हैं कीपिंग क्वाइट के। इनका बर्थ हुआ 1904 में और इनकी डेथ हुई 1973 में। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्तली रिकार्डो रेइस बॉस्टेलो। ठीक है, ये इनका फुल नेम है और ये जो पोएम लिखते थे वो पैब्लो नरूडा के नाम से लिखते थे। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। ठीक है, एक टाउन है पेरल के, एक टाउन में चिली में ये बॉर्न हुए थे। नरूडा's पोएम आर फुल ऑफ easily understood images which make them so no less beautiful। नरूडा की पोइम्स हैं वो फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, यानी कि वो जिसके बारे में बात करते हैं उनकी जो इमेजेस है वो बहुत आसानी से समझ में आती है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, और जिससे उनकी सुंदरता नो लेस कम नहीं होती है। ठीक है, उनको कम नहीं बनाती है, उससे वो और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला 1971 में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। तो इस पोइम में नरूडा किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिन, सेल्फ चेक, सेल्फ इंस्पेक्शन की ज़रूरत के लिए बात कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और क्रिएट करने के लिए एक फीलिंग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपस में समझ की, अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, और लोगों में। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस दौड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ ही नहीं पा रहे, सिर्फ अपनी धुन में बढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए वो पॉइंट हमें कह रहे हैं कि अब हमें ज़रूरत है थोड़ा रुकने की, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ इंस्पेक्शन करने की, और देन एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि अब हम सब एक साथ क्या गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे। 12 तक ही क्यों? शायद दिन में 12 घंटे हैं इसलिए, या घड़ी में 12 तक बजते हैं इसलिए, या जैसे बच्चे नहीं खेलते कि हम 10 तक गिनेंगे, तो हो सकता है 12 उनका खुद का नंबर हो कि मैं 12 तक गिनूंगा। जैसे बच्चे कहते हैं ना 10 तक गिनते हो फिर उसके बाद स्टार्ट होते खेलना, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने नंबर लिखा 12, तो इन्होंने कहा कि मैं 12 तक गिनूंगा। ठीक है, इसका रीज़न हो सकता है घड़ी में 12 बजते हैं, लास्ट 12 बजते हैं इसलिए, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो सब उन्होंने कहा है नाउ वी विल काउंट टू 12, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। शांत मतलब बिल्कुल रुक जाएंगे। फॉर वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। यानी कि कोई भी, ना सिंबल की लैंग्वेज में, ना मुंह की लैंग्वेज में, ना इंडियन लैंग्वेज में, कितनी भी तरीके की लैंग्वेजेस है, उस किसी भी लैंग्वेज में हमको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बोलना नहीं है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है, रुक जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारे आर्म्स को, आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स एक तो होते हैं हमारे वेपन्स, और एक होता है हमारा बॉडी पार्ट, आर्म, भुजाएं। ठीक है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं? अपने हाथों से करते हैं, भुजाओं से करते हैं, और वेपन्स का काम भी आर्म से करते हैं। तो यहाँ 2 मीनिंग हो रहे हैं कि यह हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई रीडिंग कर रहा है तो उसने अपनी बुक को होल्ड कर रखा है तो वो रुक जाए। कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसके हाथ काम कर रहे हैं तो वो रुक जाए। कोई मशीन को वो चला रहे हैं तो वो रुक जाए, अपने हाथों को रोक दें। और या कोई युद्ध हो रहा है, कोई वेपन चल रहे हैं, तो वो भी इस समय रुक जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 सेकेंड के लिए हम सब रुक जाएंगे। एंड आर्म सो मच, और अपने हाथों को आप नहीं चलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ठीक है, ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, यानी कि एक रेयर सिचुएशन होगी।
ठीक है। ऐसा रेयर सिचुएशन जिसमें सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ रुक गया है, विदाउट रश, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, सब रुक जाएंगे। जैसे सब दौड़ते रहते हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो जब हम सब रुक जाएंगे तो ये भीड़ भी रुक जाएगी। विदाउट इंजन्स, जो मशीनें हैं वो रुक जाएंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, हम एक साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अजीब से वातावरण में, ठीक है। स्ट्रेंजर्स क्यों? क्योंकि अब हमने सारा काम रोक दिया, सब एकदम से रुक गए हैं, तो सबने क्या शुरू किया? अपने बारे में सोचना शुरू किया। जब हमें खाली टाइम मिलता है तो हम क्या करेंगे? अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो खाली टाइम मिलता ही नहीं है। क्यों? हम कुछ भी नहीं तो हमने मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं, तो वहाँ भी हमारे हाथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस जल्दबाजी को हमको रोकना है। तो रुकेंगे तब कौन कौन रुकेंगे? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at their hurt hands। जो फिशरमैन होते हैं वो कोल्ड सी में, यानी कि ठंडे पानी में क्या करते हैं? वेल्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनका शिकार कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो मैन होते हैं, कई लोग होते हैं जो गैदरिंग सॉल्ट करते हैं, सॉल्ट को गैदर करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट को कैसे गैदर करना पड़ता है? क्योंकि जब लहरें आती है ना, समुद्र में पानी होता है खारा, और जब लहरें आती है तो लहर आती है और लौट के जब जाती है तो वहाँ पे काफ़ी सारा नमक छोड़ जाती है। तो उस नमक को जब वो अपने हाथों से इकट्ठे करते हैं ना, तो उनके हाथ क्या होते हैं? इंजर्ड हो जाते हैं, वो हर्ट हो जाते हैं। क्या? केवल नमक नमक में हाथ लगता है तो कैसा हो जाता है? हाथ जलने लगते हैं ना, जलन होने लगती है। तो जब आपका काम रुक जाएगा तो उन्हें टाइम मिलेगा कि वो अपने हाथों में कितने वो हर्ट हो चुके हैं, कितने इंजर्ड हो चुके हैं, वो उसे देख पाएँ, अपने बारे में देख पाएँ। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। और वो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, तो ग्रीन वॉर्स यहाँ पर क्या है कि ग्रीन वॉर्स यानी कि एनवायरनमेंट से हमारी लड़ाई, ठीक है। यानी कि जो ग्रीनरी है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, तो यहाँ जो हम कर रहे हैं उससे नुकसान भी हमें ही हो रहा है। तो जो ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लकड़ियाँ काटते रहते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यहाँ बात हो रही है आर्मी की, ठीक है। उनके जो वेपन्स हैं वो गैस से चलते हैं, फायर से चलते हैं, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उन्हें लग रहा है कि हम जीत गए, हमने काम किया और हम जीत गए, लेकिन हारने वाला कौन है? वो दूसरी तरफ भी वहाँ पर कोई हमारा ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। तो हम जीत तो गए, लेकिन कोई भी हारे भी हम हैं, जीत कर भी हम हार गए हैं। वहाँ कोई सर्वाइवर नहीं बचा है, कोई जीने वाला नहीं बचा, वहाँ इतना नुकसान हो रहा है। बुट पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहन लेने हैं। एंड वॉक अबाउट देयर विद देयर ब्रदर्स, और अपने साथियों के साथ चल देना है। इन द शेड डूइंग नथिंग, उस जगह जहाँ पे रुको हमें थोड़ी देर कुछ नहीं करना, बस अपने बारे में सोचना है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैंने क्या कहा, ठीक है। मैंने जो ऊपर की लाइन में कहा उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैंने कहा आपको कोई काम नहीं करना, रुक जाना है। मैंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल डेड हो जाओ, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो उससे रुको और अपने बारे में सोचो, थोड़ा दिमाग को ठंडक दो, शांति दो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कन्फ्यूजन दें कि आप डेड लाइक हो जाओ। तो यहाँ पर विद टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। Life is what is this about? I want no truck with death. If we were not single-minded about keeping our lives moving and far ones could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves with death। तो मैंने ये नहीं कहा कि भाई टोटल इनएक्टिविटी, आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी कर दो, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। लाइफ इज़ वॉट, लाइफ क्या है? इट इज़ अबाउट, ठीक है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को समझेंगे ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, तो क्या लाइफ है? कुछ भी नहीं है। इट इज़ अबाउट आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मेरा डेथ से कोई बिजनेस नहीं है, मतलब मैं डेथ का कोई सौदागर नहीं हूँ, मुझे डेथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? डेथ के डर की वजह से अपने कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डेथ लाइक हो जाओ, नहीं, आपको इनएक्टिव नहीं होना है, आपको एक्टिव रहना है। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर रुकने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकें। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड यानी कि हम एक ही दिशा में सोचते रहते हैं,
ठीक है, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, एक ही दिशा में काम करते रहते हैं। ठीक है, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, और हम उसी दिशा में चलते रहते हैं। एंड फार वंस कुड डू नथिंग, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि हम अब क्या करते हैं कि यार डेथ आ रही है, डेथ कभी भी आ सकती है, तो हो सके जितना काम ख़त्म कर लो, तो हम उस काम में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। क्या लाइफ है हमारी, हम उठते हैं, काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, काम करते हैं, बस काम में लगे रहते हैं, हमें वक्त ही नहीं अपने पास सोचने का। लेकिन परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, लेकिन ह्यूज साइलेंस मतलब जब सब लोग एक साथ शांत हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। तो फिर हमें क्या समझ में आएगा, एक बहुत विशाल यहाँ पर साइलेंस हो जाएगी, और वो साइलेंस किससे इंटरप्ट होगी, एक सैडनेस के साथ इंटरप्ट होगी। यानी कि एक सैडनेस, एक दुख के साथ वहाँ पर एक दखलंदाजी की जाएगी कि किसी की आंखों में आंसू आ गए, किसी की चीख निकल गई, ऐसे। ऑफ किस चीज़ की, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हमें क्या डर सताता रहता है कि डेथ नहीं आ जाए, तो हम घबराए रहते हैं, धमकाए रहते हैं डेथ की वजह से। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो परहैप्स शायद अर्थ कैन टीच अस, ये अर्थ जो है वो हमें पढ़ा सकती है, एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, देन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन उसके बाद भी हम अलाइव हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि डेथ के आने के बाद तो सब कुछ ख़त्म, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पर जीवित होते हैं। नाउ आई वुड काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब उन्होंने समझा दिया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैं अब 12 तक, वापस से उन्होंने बताया कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, और आप सबको वही करना है जो मैंने आपको बोला, एंड आई विल गो, और अब मैं यहाँ से आपको ये सब बता के चला जाऊँगा। ठीक है, वो दूसरी जगह चले जाएंगे और लोगों को दूसरी जगह गाइड करेंगे, ताकि वहाँ भी लोग सेल्फ इंस्ट्रक्शन करना शुरू करें, अपने लिए समय निकालना शुरू करें। ओके, तो ये पोइम यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है ये पोइम आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बने करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।